ओम शांति। 12 जुलाई 2026 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली से जो फ्लो चार्ट है उसके एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपने अंदर के सूक्ष्म पुराने संस्कारों को विदाई देकर भविष्य का राज्याधिकारी हम कहाँ तक बने हैं, आज इसकी चेकिंग करते रहेंगे। जैसे कि आज की अव्यक्त मुरली है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं का सहारा बनो। तो आज की ये अव्यक्त मुरली से हम यही लक्ष्य लेते हैं कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने के लिए निर्विघ्न बन सेवा करेंगे। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन बाप की याद से सर्व प्राप्तियों को अपने में समाकर भरपूर होकर कर्म क्षेत्र में संपूर्णता की मूर्त बनकर जब सेवा करेंगे तो सबको पवित्रता का क्राउन स्पष्ट दिखाई देगा। बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा की सेवा स्वतः हो जाएगी। तो आज प्राप्ति स्वरूप और पवित्रता की संपूर्णता की मूर्त बनकर सारा दिन रहेंगे। प्रैक्टिकल में आज हम सारा दिन ड्रिल करेंगे। सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित हो जाना, हर बात पर बिंदु लग जाना, ये अभ्यास कम से कम 12 बार करेंगे। दूसरा, आज की मुरली से भिन्न भिन्न स्वमानों को लिस्ट बनाकर समय प्रति समय उन स्वमानों को यूज करेंगे। जैसे मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं रहम दिल हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, मैं निश्चय बुद्धि हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ, और भी बहुत सारे स्वमान मिलेंगे। तो आज इन स्वमानों का स्मृति स्वरूप बन करके रहेंगे। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं कि पुराने संस्कारों को विदाई दे करके दुखी अशांत आत्माओं की मनसा सेवा हम कैसे करें, सहारा कैसे बने। उसके लिए सबसे पहले बाबा की दी हुई शिक्षाओं को बुद्धि में रखेंगे। बाबा ने शिक्षा दी, पहले तुम स्वयं निर्विघ्न बनो, निश्चय और नशे में रहो, नंबर 1 बनो, तभी हम दूसरों को शांति और शक्ति दे सकते हैं। अभ्यास करना है हर कार्य करते हुए, और इसका फिर रिजल्ट, वो अभ्यास बिंदु लगाने का करो या 500 रूप का करो, उसका जो रिजल्ट होगा वो अपनी टीचर को देना है, पोता मेल देना है। तो ये बाबा ने शिक्षा दी। तीसरी शिक्षा दी, अपना टीचर खुद बनो, निर्विघ्न रहो, खुश मिजाज रहो, क्योंकि समय को समीप लाना है संपन्न बनकर। अगर निर्विघ्न नहीं होंगे तो संपन्न नहीं बन सकेंगे। संपन्न और संपूर्ण बनेंगे तो ही बाबा ने कहा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा सदा उड़ते रहो, उड़ाते रहो, संदेश देते रहो। बाबा का राइट हैंड बनना है, संदेश देना है, तब ही हम सुख में संसार को समीप ला सकते हैं। तो इसलिए स्वयं को सर्वगुण और शक्तियों से संपन्न बनाकर रखना है। ये शिक्षाएं आज बुद्धि में रखेंगे, तभी हम दुखी अशांत आत्माओं का सहारा बनकर सेवा कर सकेंगे। फिर दूसरा है पुराने संस्कारों को विदाई देना है, क्योंकि नव वर्ष पर नव वर्ष की बधाई तो देते हैं, तो हमारे लिए तो नव युग है। नव युग के लिए पुराने संस्कारों को विदाई देना है। इसकी विधि बताई, हिम्मतवान बनो। तो बाबा ने बोला पुराने संस्कारों से जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं उनको विदाई देना है। जो संस्कार हमें विघ्न डालते हैं उनको जब हम मन से संकल्प से विदाई देते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, तो हमारा हिम्मत का एक कदम और बाप के अनेक कदम मिल जाते हैं। जब हम संकल्प से पुराने संस्कारों को विदाई दे देते हैं तो बाबा हमें निर्विघ्न भव का
और सेवाधारी भव का वरदान दे देते हैं। तो ये वरदान को बाबा के साथ को इमर्ज करते हुए पुराने संस्कारों को विदाई देना है। तीसरी है हिम्मत, बाबा ने बताई है कि बाबा को अपना संसार बना लो। जब बाबा को संसार बना लेंगे तो पुराने संस्कार की विदाई स्वतः हो जाएगी। तो हिम्मत का कदम रखना है, बाबा को संसार बनाना है, तो ये पुराने संस्कारों की विदाई हो जाएगी। दूसरी विधि बताई, रिफ्लेक्शन करनी है अपने अंदर, सब सब्जेक्ट्स में संपन्न संपूर्ण कहाँ तक बने हैं, ये चेकिंग करते रहना है। बाप द्वारा जो प्राप्तियां हैं उनकी अनुभूति कहाँ तक रहती है, शांति की, ज्ञान की, शक्ति की। रोज जो हम योग करते हैं उसमें धारणा मूर्त की अनुभूति कहाँ तक रहती है। सदा के लिए पुराने संस्कार समाप्त हुए हैं या कभी कभी आ जाते हैं, तो सर्व प्राप्तियाँ कहाँ तक अनुभव होती है, ये रिफ्लेक्शन करनी है। फिर है निश्चय बुद्धि बनना। बाबा ने कहा नई दुनिया को अपने नैनों में समा करके रखेंगे, तो ये निश्चय होगा तो स्वतः ही पुराने संस्कारों की विदाई हो जाएगी। हर रोज जो भी अनुभव करते हैं, जो स्वरूप है उसकी अनुभूति करते हैं, उसमें ये देखना है सेकंड में उस स्वरूप में हम टिक जाते हैं। तो इस निश्चय जितना होगा उतना हम टिक जाएंगे। इसलिए बाबा का ये स्लोगन बुद्धि में रखना है, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाप दादा जानते हैं जिनकी बुद्धि में निश्चय है वो आगे बढ़ते जाएंगे, तो निश्चय हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसके साथ साथ निश्चय बुद्धि जो बच्चे होते हैं, जो बाप के साथ संकल्प किया है उसको अमृत वेले रिवाइज करेंगे। जब दृढ़ संकल्प होगा तो समय समीप ला सकेंगे। हमारा दृढ़ संकल्प और हमारा जो लक्ष्य है वो बाप समान हमें संपन्न और संपूर्ण भी बना देगा। तो ये निश्चय अपनी बुद्धि में रखना है। तीसरी विधि बताई, पुराने संस्कारों को विदाई देनी है तो मनसा सेवा में अपने को बिजी रखना है। चलते फिरते अमृत वेले जब भी समय मिले मनसा सेवा जरूर करनी है। बाबा ने मनसा सेवा के लिए हमें राइट हैंड बनाया है। जब हम बाबा का राइट हैंड बन के मनसा सेवा करेंगे तो समय को समीप ला सकेंगे और सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकेंगे। और बाबा ऐसी मनसा सेवा करने वालों को राज्य अधिकारी का वरदान देते हैं। तो इसी तरह जितना हम निर्विघ्न रहेंगे, मनसा सेवा करेंगे, भविष्य राज्य अधिकारी के वरदान के अधिकारी बन जाते हैं। तो इसके लिए मास्टर दाता बन करके हमें मनसा सेवा में बिजी रहना है। तो ये स्वमान इमर्ज रूप में रखना है। जैसे बाप रहमदिल है, हम भी आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति का सहारा देना है। जो बाबा के साथ इस समय से मनसा सेवा करते हैं, सहयोगी बनते हैं, बाप भी उनका सहयोगी बनता है। तो बाबा कहते हैं चेहरे और चलन से खुशी का, मुस्कुराहट का जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो दूसरों की सेवा करेगा। तो इसलिए आनंद की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें दे करके अशांत आत्माओं को शांति देनी है। इसके साथ साथ स्मृति स्वरूप बनना है। 5 स्वरूप को अनुभव करना है। एक एक स्वरूप में कितने सेकंड में टिकते हैं ये चेक करना है। और अभी अभी संगम युगी, अभी अभी सर्व प्राप्तियों से संपन्न अर्थात संगम युग और भविष्य युग को बुद्धि में रखना है। तो पुराने संस्कारों की विदाई हो जाएगी और हम बाप का राइट हैंड बन करके विश्व की आत्माओं को दुख और अशांति से छुड़ा सकेंगे। ओम शांति।